अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने नई क्लास की मैथ शुरू की हुई है न्यू बुक अकॉर्डिंग। आज हम इंशाल्लाह 2.2 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.1 कंप्लीट की थी, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, बिल्कुल आसान थी। तो आज हम इंशाल्लाह 2.2 देखेंगे। 2.2 करने से पहले उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक थ्योरी है, मैं वो कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी आएगी तो क्वेश्चन समझ आएंगे। तो देखिए वो हमें क्या कहता है। चैप्टर का नाम जैसा कि आप सब जानते हैं लोगारिथम है। तो लोगारिथम क्या है तो वो देखते हैं हम। लोगारिथम एक ऐसी चीज है, ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है मैंने लोगारिथम की। लॉग बी, व्हाट इज बी हेयर। यहाँ बी क्या है, यहाँ बी बेस होगी। बी इज बेस, मैंने साथ मेंशन किया हुआ पॉइंट बना के। बी इज बेस। व्हाट इज एक्स, एक्स इज द रिजल्ट। एक्स नतीजा है। कौन सा नतीजा है, द नंबर वूज, वो नंबर है लोगरिथम बीइंग टेकन जिसका हम लोग लेंगे। एक्स यहाँ हमारे पास वो नंबर है जिसका हम लोग लेंगे। इसी तरह वाई, वाई इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, पावर होगी हमारे पास। और दी लोगरिथम एक्स टू द बेस, या एक्स ई बेस है, या एक्स ई बेस भी कहते हैं इसको हम। तो ये है हमारे पास लोगरिथम। एक लोगरिथम फंक्शन होता है और दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन भी होता है। और वो क्या होता है, यानी इसी को बी और बेस पावर एक्सपोनेंट वाई इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। यही दो जनरल फॉर्म्स हम आज एक क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए आज की एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। देखिए अब हम चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ जो है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए वो हमें क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें क्या कहता है। पहले तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट वो हमें कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फंक्शन। फिर वही एड है। अब हमें ये एक्सपोनेंशियल में दिए हुए, हमने लोगरिथम में चेंज करना है, लोगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अगर आपको जनरल फॉर्म आती होगी तो मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ फॉर्म। log b बेस x जिसका हम लोगरिथम लेंगे और y पावर एक्सपोनेंट वाली। तो इस फॉर्म की मदद से हम ये सारे सवाल करेंगे आज। देखिए वो क्या है, सोल्व। बिल्कुल एक लाइन एक सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्या आएगी अब इसकी फॉर्म, log। अब यहाँ हमारे पास बेस क्या है 10। बेस को आप लोग के इधर लिखेंगे, बच्चे जल्दी करते इधर लिख देना, ये भी आपने नहीं करना। log 10 और यहाँ हमारे पास इसका लेंगे जो इक्वल टू होगा, उसका हम लोगरिथम लेंगे। log 10 बेस 10 और 1000 इक्वल टू 3। ये आया हमारा क्वेश्चन लोगरिथम फॉर्म में। अब इसी तरह इसको देखते हैं, ये भी ऐसे होगा। log बेस क्या है 2 और लोगरिथम इसका लेंगे 256 8। इसी तरह ये भी देख लें, log अब बेस क्या है 3 तो लोगरिथम इसका लेंगे 1/27 जो इक्वल टू के साथ होगा, उसका हम log लेते होते हैं -3। इसी तरह ये देखें आप, log 20 बेस और 400 इसका log लेंगे और 2 क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट पावर। ये थे पहले 4। इसी तरह इनको भी ऐसे करेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं। log 16 1/2 इक्वल टू, अब क्या आएगा इधर 1/4 पावर यानी कि एक्सपोनेंट। अब ये भी आ जाएगा हमारे पास log 11 120 इक्वल टू 2। इसी तरह log, अब ये हमें
पी पहले दिए हुए और पावर वाला बाद में ए ही बादल है, इन इक्वल तो है ना, तो क्या लिखेंगे log क्यू पी इक्वल टू आर। इसी तरह log 32 बेस 1/2 जिसका जिसका लोगरिथम लेंगे और -1/5। ये हमारे log ए फॉर्म में हमने लिख दिए, हमें एक्सपोनेंट में दिए हुए थे तो हमने इसको log में लिख लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लोगरिथम में दिया होगा तो हमने उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, छोटे छोटे, और ये आपका 2 नंबर का सवाल आता है। ये जो पीछे मैथ की बुक थी 9th की जो पुरानी बुक थी उसमें भी इम्पोर्टेंट थे, फिर आऊँगा, इसलिए ये चैप्टर आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब देखिए हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमें लोगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है, वो कहता है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना भी बिल्कुल इजी है, लेकिन मैं फिर आऊँगा तब लिख सकेंगे जब आपको इन दोनों की जनरल फॉर्म आएगी। लोगरिथम की जनरल फॉर्म आनी चाहिए और एक्सपोनेंट की भी जनरल फॉर्म आनी चाहिए आपको। ये मैंने लोगरिथम की तो लिख दी इधर, और यहाँ मैं अब लिखने जा रहा हूँ एक्सपोनेंट की, यानी कि बी बेस वाई एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्स, जिसका हम log लेते हैं। ये है हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म। ई से इसको डिनोट कर देता हूँ चले, और इसको एल से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास 2 फॉर्म जनरल लिखी हुई है, अब हमने इसकी मदद से करना है। तो कैसे होगा ये सोल्व। देखिए क्या है, बेस 5 बी यानी कि 5, और y क्या होता है जो हमारे पास इक्वल होता है, यानी कि यही लिखी हुई है फॉर्म, पावर में आ जाएगी तो ये हमारे पास 5 पावर 3 इक्वल टू, अब हम इधर इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि जब एक साइड पे हो तो दूसरी तरफ नहीं लगाते, 125। ये आ गई हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म। इसी तरह दूसरा दे, ये बिल्कुल सारे सारे ऐसे 2 पावर 4 इक्वल टू 16। इनमें से मैं आपको सेटिस्फाई भी कर दूंगा। अब यही 23 पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ एक बात आपने फिर याद रखनी है, हमने पीछे पढ़ा था अगर हमारे पास 7 पावर 0 आ जाए, 8 पावर 0 आ जाए, 9 पावर या कुछ भी पावर 0 में आ जाए तो वो इक्वल होता है 1a। यही कंडीशन हमें यहाँ बता रही है 23 पावर 0 इक्वल होगा 1a। तो ये आपने याद रखने तमाम चीज़ें, आगे भी हम बार बार करते रहेंगे, इसलिए अभी से याद करना शुरू कर दें। तो इसी तरह अब ये देख लें log, तो हम अगर इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे, b क्या है हमारे पास बेस 5 और y एक्सपोनेंट हमारे पास 1 इक्वल टू, इधर ना लगाए 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 5, तो ये सेटिस्फाई कंडीशन। इसी तरह अब इसको देखिए आप, log में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंट में बेस क्या है 2 आ गई, और पावर क्या है -3 1/8। मैंने ये कंडीशन लाजमी हम सेटिस्फाई करेंगे। अब इसी को कर देते हैं, ये हमारे पास 2 - 3 है 1/8। अब ये इक्वल है या नहीं है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते थे, ऊपर नीचे करते थे, जगह चेंज करते थे। तो ये अब सिंपल लिखी हुई है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 तो होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 पावर 3, यानी नीचे आए पॉजिटिव हो गया। तो क्या आया हमारे पास 1/8, 2 पावर 3 जब आप पढ़ेंगे 2 × 2 2 × 2 2 × 2 4 4 × 2 8, तो 1/8 इक्वल टू 1/8। ये तमाम कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई भी होंगी। इसी तरह अब इसको देख लें, हमारे पास 9 बेस है, इधर बेस दी हुई है, अब लेफ्ट हैंड साइड उसने उस तरह लिख दी उस तरह, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 9 जरा सोचना है माइंड से, 9 बेस क्या है 9, और पावर क्या है हमारे पास 1/2 इक्वल टू 3। अब देखिए ये 9 है, तो जब हम 9 को
क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पेयर 3 से एयर जब बनेगा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 = 3, ये भी सेटिस्फाई। ऐसे हमने करने होते हैं। तो 10 पावर 5 इक्वल टू 1000 लाख, सॉरी। तो ये भी हमारे पास आ गया और ये हमारे पास था नंबर 8। तो क्या है हमारे पास 4 बेस पावर 2 इक्वल टू सॉरी इधर -2 है हमारे पास, सवाल लिखने में गलती होगी, इधर -2 है। तो क्या हो जाएगा ये -2 1/16। अब ये इक्वल आएगा, यूँ ये एयर होगा जब नीचे आए तो वही बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर आखिरी क्वेश्चन नंबर 3, जो ये मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है पिछली बुक में भी और अब भी बहुत ही फेवरेट है। तो देखिए हम वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है, बस वही आपको फॉर्म आनी चाहिए, लोगरिथम फॉर्म भी आनी चाहिए, एक्सपोनेंट फॉर्म भी आनी चाहिए, जनरल फॉर्में आपको आनी चाहिए जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.2, 3, 4 पूरे चैप्टर में यूज करनी है ये बार बार। तो अब देखिए हमारे पास log x 64 क्या होगा हमारे पास, जिसका हम log लेते हैं वो होती है x यानी a इक्वल टू 3 क्या होगा एक्सपोनेंट। तो हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे होगी। पहले तो हम इसको लेके आएंगे उस फॉर्म में, इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पास, सॉल्व करेंगे x एज इट इज, बेस एज इट इज और पावर y 364। अब यहाँ हमारे पास पावर 3 है तो हम इसको भी 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बाय जरिए एलसीएम, बाय यूजिंग एलसीएम 64। इसको हम इससे तोड़ेंगे, वो आए 4 से कर लें, 4 16 4 पावर 3 यानी कि x 3 पावर 3। जब हमारे पास यहाँ एक रूल है, जब हमारे पास पावर सेम हो या बेस सेम हो तो हम उनको आपस में कंप्यूट कर दें। अगर बेस सेम होगी तो पावर कंप्यूट होंगी, यानी कंप्यूट का मतलब कंपेयर करेंगे। अब अगर पावर सेम है तो बेस आपस में इक्वल रखेंगे हम। ये रूल आप दिए हुए हैं बुक में, तो ऐसे करेंगे हम, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास बेस सेम x इक्वल टू 3। मैंने आप पावर सेम तो हम बेस को आपस में इक्वल रखेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 देखते हैं, उसमें वो हमें क्या है, पार्ट 2 में है log 51 इक्वल टू x। अब देखिए ये ऐसे होगा, तो हम लिखते हैं सोल्व, क्या है log यानी ये 5 पावर बनाएंगे x इक्वल टू 1। अब देखिए तो ये हमारे पास क्या होगा, अब मैंने हम वैसे बनाएंगे इक्वल वाली, या बेस सेम बनाएंगे या पावर सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये 1 क्या है, तो हमने अभी पढ़ा, मैंने 7 पावर 0 हो या 5 पावर 0 या 8 पावर 0 या 9 पावर 0 कुछ भी आ जाए तो वो इक्वल होती है 1a। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे लिख लें कोई फर्क पड़ेगा आपको क्या लगता है? तो क्या आया हमारे पास, अब फिर वही बात कह रहा हूं कि अगर हमारे पास बेस या पावर सेम हो, अगर बेस सेम होगी तो पावर को इक्वल रखेंगे, अगर पावर सेम होगी तो बेस को इक्वल रखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 0। ये है हमारा पार्ट 2 का फाइनल आंसर। इसी तरह देखिए पार्ट 3 वो हमें क्या कहता है, वैल्यू क्या दी है, log x 8 इक्वल टू 1। तो क्या होगा ये, सोल्व
पहले तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, एक्स बेस आ गई पावर ऊपर 1 8 अब यहाँ 8 तो ये तो सॉल्व हो गया। क्यों है हमारे पास जहाँ उचना 1 तो होता है पावर सेम, अब वही पावर सेम है ना, कौन सी ये वाली, इधर भी 1 है पावर, इधर भी 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 8। ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अब देखिए हमारे पास वो क्या कहता है पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हमें कहते हैं log 10x इक्वल टू -3। तो अब ये ऐसे होगा, बिल्कुल आसान है ये भी, सोल्व बेस पावर और ये हमारे पास x जिसका हम लोगरिथम लेते हैं, बार बार डेरिवेटिव याद आ रहा है क्योंकि अभी से इंडियन के पेपर गुजरे हैं ना, इसलिए। तो देखिए अब हमारे पास x, ये अब नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे 1/10 पावर 3 तो 1/1000, ये आपका फाइनल आंसर आया। 1000 ऐसे आया 10 × 10, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर 10,000 100 × 10 तो ये हमारा 1000 आंसर आ जाएगा इस तरह। तो ये हो गया पार्ट 4। इसी तरह 5 देखिए वो हमें क्या कहता है 5 में, वो कहते हैं log 4x (3/2). तो ये कैसे होगा सोल्व, बिल्कुल आसान सवाल है, बार बार कह रहा हूँ, log बेस पहले और पावर 3/2 इक्वल टू x। तो ये क्या आएगा, 4 जब एलसीएम ले तो 2 से AR मल्टीप्लाई 3/2 x, 2 से कैंसिल, तो x की फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ये हमारे पास नंबर 5 यानी 3 अब पार्ट 5। तो मैं इनको मेंशन कर देता हूँ, आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। पहला सवाल है ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पार्ट नंबर 6 कि वो हमें उसमें क्या कहता है। देखिए पार्ट नंबर 6 वो हमें क्या कहता है, log 2 1024 इक्वल टू x। तो इसमें हमने क्या करना है, वही बात है, सोल्व 2 बेस जो हमारे पास है और ये पावर x इक्वल टू 1024। अब यहाँ 1024 ये आप एलसीएम ले पावर्स बनाएंगे। तो अब ये मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप यानी अलग बना भी सकते हैं। तो 2 पावर ये 10 आ जाएगी, तो ये 2 पावर x। फिर वही बात, 2 रूल मैंने आता, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम पावर जो होंगी उसको आपस में इक्वल रखेंगे, अगर हमारे पास पावर सेम हो तो हम बेस को आपस में इक्वल रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ लोगरिथम में ये याद रखना है, सिर्फ जो हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन दिया होगा ना, एक्सपोनेंट पावर वाला, तो हम ये उसमें कर सकते हैं, ये 2 रूल फॉलो, अदरवाइज ये नहीं होंगे फॉलो। तो हमारा क्या आया आंसर, x इक्वल टू 10। ये तो हमारा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2.2 कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अस्सलाम वालेकुम।